हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आप हाल ही में सुना होगा आपने कि इसरो के द्वारा SSLV का जो है पहला परीक्षण किया गया है। अब ये SSLV है क्या और भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। SSLV अगर हम कंसिडर करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो हम समझेंगे कि भाई ये लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, प्रक्षेपण यान क्या होते हैं और ये भारत के लिए क्यों जरूरी है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या हम इसको ग्लोबल मार्केट की तरह कैसे देख रहे हैं और ये हमारी किस तरह की ग्रोथ में हेल्प करने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हाल ही में 7 अगस्त को एक परीक्षण किया गया था, जिसमें थोड़ा सा डेटा लॉस हुआ है, लेकिन हमने उसका सफल परीक्षण किया है। हमने कुछ सैटेलाइट्स वहां भेजी हैं, जिसमें EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसके अलावा आजादी सैटेलाइट भी हमने भेजी हुई है। तो ये क्या चीज है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और SSLV अगर आपके कहीं पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, उन सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन, जिसमें हम लोग की बात होने वाली है किसके बारे में, SSLV। तो यहां पर हम बात करेंगे SSLV के बारे में। अब SSLV क्या है, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो बेसिकली आप कोई भी चीज जो है कहीं से कहीं ले जाते हैं, जैसे आपको भी कहीं जाना है तो आप किसी ना किसी व्हीकल का यूज करेंगे, किसी ना किसी वाहन का यूज करेंगे, कि आप ट्रेन में बैठ गए, प्लेन में बैठ गए और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। अब यही चीज है सैटेलाइट्स के साथ। अब सैटेलाइट को कहाँ जाना होता है, स्पेस में जाना होता है। आपका वायुमंडल से बाहर निकलकर आपको ब्रह्मांड के अंदर जो स्पेस है उसमें जाना होता है। अब उसमें जाने के लिए उसको कोई ना कोई गाड़ी चाहिए होती है। उस वाहन को, उस गाड़ी को, उस व्हीकल को हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं लॉन्च व्हीकल्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। तो भाई स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जिस पर हमारी बात हो रही है, क्या इससे पहले इस्तेमाल नहीं होती थी क्या? तो इससे पहले आपने देखेंगे तो हमें कुछ नाम मिलते हैं, जैसे SLV थर्ड, ये इंडिया ने सबसे पहला प्रयास किया था सफल। फिर SLV थर्ड के बाद आया था ASLV, ASLV के बाद आया था PSLV, PSLV के बाद आया था GSLV, GSLV में ही MK सेकेंड, MK थर्ड, ऐसे कुछ नाम देखने मिलते हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं कहां पर, SSLV। तो आज पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे भाई SSLV की जरूरत क्या पड़ गई हमको, SSLV हम क्यों यूज कर रहे हैं और इन सारी चीजों से हमारा क्यों काम नहीं हो पा रहा है। हमने धीरे धीरे जो डेवलपमेंट करना चालू किया, SLV थर्ड का किया, ASLV का किया, PSLV का किया, GSLV का किया, फिर हमें SSLV की क्या जरूरत पड़ गई और ये आज भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होता है। तो उपग्रह प्रक्षेपण यान, जैसा मैंने बताया, इसी को बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कहीं पर भी आपको SLV दिख जाएगा तो आप उसको क्या बोल देंगे कि दिस इज अ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है। एक सैटेलाइट जो होती है उसको अगर हम कहां लेकर जा रहे हैं, स्पेस में लेकर जा रहे हैं। जैसे ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ये आपकी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर आप यहां रहते हो, इसके अलावा इसका कुछ ना कुछ एक वायुमंडल है, जिसको आप क्या कह रहे हो, एटमॉस्फेयर कह रहे हो। अब इस वायुमंडल से जब आप बाहर जाते हो तो आप कहां पहुंच जाते हो, स्पेस में पहुंच जाते हो। ये जो स्पेस है, इसमें क्या भेजी जाती हैं, सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। अब सैटेलाइट्स क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो अब यहां से आपको अगर कोई चीज यहां पहुंचानी है तो आपको क्या चाहिए, आपको कोई ना कोई व्हीकल चाहिए। उन व्हीकल्स को कहा जाता है लॉन्च व्हीकल्स, हिंदी में उनको कहा जाता है प्रक्षेपण यान। तो ऐसे जो है प्रक्षेपण यान, ऐसे व्हीकल जिसके थ्रू हम क्या भेज रहे हैं, जिसके थ्रू हम उपग्रहों को भेज रहे हैं, जिनके थ्रू हम सैटेलाइट्स को भेज रहे हैं। तो ये सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, मानव निर्मित सैटेलाइट्स होती हैं, क्योंकि आपकी अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको आप चंद्रमा कहते हैं, मून कहते हैं। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कृत्रिम की। तो कृत्रिम उपग्रह कौन सा हो गया आपका, कृत्रिम बहुत सारे हो गए। तो जैसे कि अभी हमारा आजादी सेट, भारत का जो आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, 75 ईयर्स होने जा रहे हैं, तो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो यही इसरो के द्वारा जो अभी हाल ही में भेजा गया SSLV है, उसमें एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था जो लगभग 7 किलो की थी, जिसका आजादी सैटेलाइट नाम था, जिसका सिग्नल अभी जो है ट्रांसमिशन टूट भी गया है। तो वो भी एक तरीके का क्या है, सैटेलाइट है। अगर हमको इनसेट भी भेजना था, हमको कोई और दूसरी सैटेलाइट भेजनी थी, तो वो क्या है, वो लॉन्च व्हीकल से ही भेजी जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लॉन्च व्हीकल्स क्या है, तो एक रॉकेट से चलने वाले वाहन
जो कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है, यहां से अगर यहां तक हमें जाना है तो यहां कोई रोड नहीं बनी हुई है, यहां कोई रेलवे ट्रैक नहीं है, हमें जाना पड़ेगा किसके थ्रू? एक रॉकेट के थ्रू। अब जब वो रॉकेट उस सैटेलाइट को लेकर जाता है तो एक रॉकेट से चलने वाला वाहन, तो रॉकेट से चलने वाला एक वाहन है, एक व्हीकल है, जो कि क्या करेगा? एक कृत्रिम उपग्रह या अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो उसको आप बोल देंगे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सैटेलाइट जो है वो कहां जाता है? स्पेस में जाता है, और स्पेस में जाकर आपको बहुत सारी जानकारी देता है। कहां कहां की जानकारियां देता है? तो ये आपको देगा हाइड्रोलॉजी, मतलब जल विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें, मेट्रोलॉजी मतलब जलवायु से जुड़ी हुई, मौसम की जानकारी वगैरह देगा, ओशियनोग्राफी भी करेगा, समुद्र का अध्ययन भी करते हैं ये, इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी का भी काम करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भूआकृति, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में भी जो विज्ञान बताते। तो सैटेलाइट्स के थ्रू हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? गैदर करते रहते हैं। तो ये सैटेलाइट हमने कहाँ भेजी? हमने सैटेलाइट भेज दी कहां पर? स्पेस में, और वो हमको अलग अलग चीजों की इंफॉर्मेशन ला कर दे, हमें कम्युनिकेशन करवाए, संचार करवाए, इंटरनेट का इस्तेमाल करवाए, अलग अलग चीजों की जानकारियां इकट्ठी करे और इन फील्ड्स के अंदर वो नॉलेज काम आए, तो सैटेलाइट का काम है। लेकिन क्या होता है, सैटेलाइट सीधे नहीं भेजी जाती। सैटेलाइट को भेजने से पहले एक टेस्टिंग की जाती है, रॉकेट को एकमात्र भेजा जाता है। तो अगर हम रॉकेट को अगर खाली भेजते हैं तो इसी को कहा जाता है साउंडिंग रॉकेट। इसको हम क्या बोल देते हैं? साउंडिंग रॉकेट बोलते हैं, जब बिना सैटेलाइट के रॉकेट जाता है। और जब सैटेलाइट के साथ जाता है तो उसको जो है साउंडिंग रॉकेट नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। और इस सैटेलाइट के अंदर बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक शब्द आपको बार बार आएगा जिसको कहा जाता है पेलोड। तो उसमें जो भी कैमरा लगा है, जो भी सेंसर लगा है, जो ट्रांसड्यूसर्स लगे हैं, उनको आप मिलाकर बोलते हो पेलोड। तो एक सैटेलाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें, सैटेलाइट जाके काम क्या करेगी? और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाके देगी। तो जो इंफॉर्मेशन लाकर देती है उसी चीज को आप पेलोड कह देते हो। तो जब आप उसको बिना पेलोड के भेजो, बिना किसी सैटेलाइट के भेजो, तो वो साउंडिंग रॉकेट साथ में भेज दिया जाए तो वो एक सैटेलाइट है, और जिसके थ्रू भेजा जाए उसको सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, मतलब उपग्रह प्रक्षेपण यान कहा जाता है। अब देखा जाए तो हमारे पास क्या थी? बहुत सारी चॉइसेस थी इसके लिए। हमने जब शुरुआत करी भारत ने धीरे धीरे, जैसे इसरो के अंदर हम देखने मिलता है कि भाई इसरो का जो पहला यान था उसको कहा जाता था एसएलवी। एसएलवी थर्ड जाकर सक्सेसफुल हुआ था, इसको हम बोलते थे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर हमने थोड़ा सा और अपनी, जैसे कि आप देखेंगे तो क्या होता है, गाड़ियों के मॉडल आते रहते हैं। जैसे फोन का मॉडल आता है, आप कोई फोन चला रहे थे, आप आईफोन 13 चला रहे थे, आईफोन 14 आ गया, तो भाई आईफोन 14 में क्या होगा? आईफोन 13 से कुछ ज्यादा फीचर होंगे। ऐसे ही लॉन्च व्हीकल्स में होते हैं, जैसे हर चीज का एक वर्जन आता जाता है। तो इसमें सैटेलाइट्स के अंदर भी जो सबसे पहले जो हमने इस्तेमाल किया उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थर्ड, वो हमारा सक्सेस रहा। उसके बाद आ गया एएसएलवी। एएसएलवी का फुल फॉर्म था ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको हमने प्रयोग किया। उसके बाद आ गया हमारा वर्क फोर्स का एक बहुत बड़ा हीरो, जो आज की डेट में इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, मतलब इसरो का एक वर्क हॉर्स कहा जाता है किसको? पीएसएलवी को। इससे इतनी सैटेलाइट लॉन्च करता है कि ये जो है देखा जाए तो अभी आपने सुना होगा मंगलयान जो था वो इतने कम पैसों में पहुंच गया था मंगल ग्रह पर, कि जो बोला जा रहा था कि अगर मंगल पे कोई ऑटो से भी जाए, मतलब सामान्य जो आपका ऑटो रिक्शा होता है उससे भी आप जाएंगे तो सस्ता पड़ा था। वो किससे भेजा गया था? वो पीएसएलवी से भेजा गया था। भेजा उसको जीएसएलवी से जा सकता था, लेकिन इसरो की ये कामयाबी थी कि उसने पीएसएलवी से भी भेज दिया था। तो पीएसएलवी जो है इसको बोलते हैं पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये है जीएसएलवी जिसको जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसी में एक और वर्जन आ गया है जिसको कहा जा रहा है जीएसएलवी एमके थर्ड। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारी चीजें क्यों आ गई? तो इसलिए आ गई क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें फीचर्स बढ़ने लगे, इनमें फ्यूल जो इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन का जो इस्तेमाल किया जाता था वो भी थोड़ा सा मॉडिफाइड हुआ, उसमें भी कई तरह के संशोधन किए गए। अब देखा जाए तो पहले सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता था, ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था, फिर जो है लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अब जैसे जीएसएलवी एमके थर्ड की बात करें तो उसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है,
क्रायोजेनिक इंजन का मतलब है कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में मतलब -180 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, तो इस इंजन को कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन। तो इसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये काफी महंगी टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को हमको बहुत ही ज्यादा मुश्किल से हमने ये इंडिया में डेवलप किया, ना हमें यूएसए देने को तैयार था, ना रशिया देने को तैयार था। तो आज हम जीएसएलवी यूज कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें इंडिजीनियसली डेवलप है, मतलब देशी तौर पर हमने इनको विकसित किया हुआ है। तो अगर हम इनको बात करें तो इनमें कुछ ना कुछ एक बेसिक अंतर है, इन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो सफल हुआ था उसका नाम था SLV थर्ड। अब SLV थर्ड में क्या था, इसकी हाइट बताई गई थी 22 मीटर हुआ करती थी, मतलब इसकी लंबाई लेंथ जो है, हाइट जो है, ये आपको लगभग कितने मिलेगी, 22.7 मीटर मिल रही थी। वहीं पर हमने जब ASLV डेवलप किया तो उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, 1 मीटर लगभग बढ़ा दिया। और जब हमने PSLV डेवलप किया तो देख पा रहे होंगे आप, डबल हो गया था, तो ये हो गई थी 44 मीटर। इसके अलावा जब हमने GSLV MK सेकेंड को बनाया तो उसकी 49 थी। फिर जब GSLV MK थर्ड है तो उसकी हाइट कम की गई, लेकिन उसको जो वजन उठाना था वो हमने ज्यादा कर दिया। अगर इसकी बात करें तो ये कितना वजन उठा सकता है, तो 17 टन का वजन उठा सकता है। इसके अलावा ये 39 टन, ये 320 टन, ये 414 टन और ये 640 टन। तो समझ पा रहे होंगे आप कि सबकी अलग अलग कैपेसिटी है। अब बात की जाए कि इसमें क्या होता है, तो इसमें ईंधन क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो ईंधन की बात करें तो इसमें सारे होते हैं सॉलिड, मतलब पूरे सॉलिड इंजन। इसके अंदर जो है इंजन भी सॉलिड है और फ्यूल जो ईंधन है वो भी सॉलिड है, ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ASLV के अंदर भी देखा गया तो ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता था। इसके अंदर PSLV में हमने सॉलिड का भी इस्तेमाल कर लिया, मतलब ठोस ईंधन का भी इस्तेमाल कर लिया और लिक्विड का भी इस्तेमाल कर लिया, सॉलिड और लिक्विड। इसके अलावा इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक आ गया। GSLV के अंदर सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक स्टेज जो आ गई, जिसमें बहुत ही कम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया जाता था। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई इस तरह का ईंधन था। इसके अलावा इसमें पेलोड जो होता है, पेलोड मैंने आपको बताया कि भाई सैटेलाइट के ऊपर जो भी आपको फीचर्स लगाने हैं, किसी उपग्रह के ऊपर आपको क्या लगाना था, आपका मन किया कि आपको कैमरा लगाना है हाई रेजोल्यूशन, आपका मन कर रहा है सेंसर लगाने का, आपका मन कर रहा है रेडियोमीटर लगाने का। तो ऐसी जितनी तमाम चीजें हैं, ये कितनी लगाकर भेजी जा सकती है सैटेलाइट में, तो इसकी एक लिमिट थी। जैसे आपने लिफ्ट में कभी आप गए होंगे तो आपने उस पर लिमिट देखी होगी कि इसमें 1320 किलो तक के जो वजन है ये लिफ्ट उठा सकती है। ऐसे ही क्या होता है, आपके जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से पार जाएगा तो ये लेकर ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको क्या जाना है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी जानी है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करना है। तो इसमें पेलोड की क्षमता बताई गई 40 किलो तक ले जा सकता है, ये बढ़कर 150 किलो हुआ। और जब PSLV की बात करते हैं तो 1860 किलो लेकर जाता है। इसके अलावा यहां पे अगर हम 2200 किलो की बात करें, और जो GSLV MK थर्ड है इसकी लिमिट तो आप देख लीजिए, इसमें पेलोड है 4000 किलो का और आपका 600, मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि ये लिफ्ट ऑफ वेट और पेलोड मास में क्या अंतर होता है। तो लिफ्ट ऑफ वेट का मतलब है कि भाई जब ये रॉकेट जाएगा तो इसका भी कुछ वजन होगा, उस वाहन का भी कुछ वजन होगा, सैटेलाइट का भी कुछ वजन होगा। और कई बार क्या होता है, जैसे एक एक स्टेज खुलती जाती है, जैसे पहली स्टेज जो है इसमें खुली तो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल हुआ, ये रॉकेट धीरे धीरे अलग होता चला गया और जमीन पे गिरता जाता है, तो क्या धीरे धीरे इसका वजन कम होता जाता है। तो इसलिए जो है इसकी लिफ्ट मतलब कैपेसिटी कितनी है, तो जैसे 39 टन है, 320 टन है। और यहां पर हम जो बता रहे हैं वो पेलोड का बता रहे हैं, और पेलोड आप समझ ही चुके हैं कि भाई उस सैटेलाइट के ऊपर हम क्या क्या लगाकर भेजना चाह रहे हैं, तो वो होता है आपका पेलोड। इसके अलावा कहां किस कक्षा में भेजना है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में था, ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आता है। अब ये GTO में आता है, ये अभी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे कि कौन सी ऑर्बिट क्या कहलाती है। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारे पास थी, मतलब इसरो ने अपने जो डेवलपमेंट किया वो आपका इन सारी चीजों पे किया। SLV थर्ड, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV MK थर्ड तक हम पहुंच चुके हैं। अब मुद्दा ये आता है कि भाई हम बात आज किसकी कर रहे हैं, SSLV की। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम ये क्यों डिजाइन किया, इतना सारा हमने डेवलपमेंट कर लिया था, फिर हम उस पर क्यों गए कि हमें SSLV की भी जरूरत है। तो SSLV का काम जो था वो ये बताया गया कि भाई हम धीरे धीरे, ये तो जब हमने प्रयोग करना चालू किया था सबसे पहली गाड़ी थी, तो ये जो है एक तरीके का वाहन हम धीरे धीरे मॉडिफाई करते चले गए। आज इसरो क्या इस्तेमाल करता है, इसरो कहीं भेजना होता है तो PSLV को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है, और ये जो GSLV MK सेकेंड है और MK थर्ड, इनका दूसरे नंबर पे प्रयोग करता है।
तो अब ASLV और SLV थर्ड का तो काम बचा नहीं। तो अब देखा गया कि अब यूनिवर्सिटीज के अंदर, कई तरह के प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर, कई तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें क्या जरूरत पड़ रही है, हमें एक माइक्रो सैटेलाइट भेजने की जरूरत पड़ रही है, हमें एक मिनी सैटेलाइट भेजने की जरूरत पड़ रही है, या फिर हमें नैनो सैटेलाइट्स की भेजने की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या इसमें GSLV को भेजें, GSLV से भेजें या PSLV से भेजें? जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई हमें भेजना है 20 किलो अनाज कहीं पर, या मान लिया जाए 100 किलो अनाज भेजना है, तो क्या हमें उसे ट्रक से भेजना चाहिए? नहीं, क्योंकि भाई ट्रक की लिमिट क्या है, ज्यादा है। अब हमें भेजना है कम सामान। अब टन पे अगर इस पे देखा गया तो मान लिया जाए कि भाई ये ट्रक जो है 50 टन 60 टन का बोझ लेकर जा रहा है, तो इतना ज्यादा माल अगर भेजना है तो ट्रक से भेजना काम का है। लेकिन आपको अपने पर्पस के लिए चाहिए, मान लिया जाए आपको 100 किलो का ही इस्तेमाल करना है। अब इस 100 किलो के लिए अगर आप ट्रक से सामान भेजेंगे तो क्या होगा? इससे ये होगा कि ये ट्रक में अगर कोई दूसरा सामान जा रहा होगा तब ये ट्रक आपका सामान लेकर जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे, इसका ईंधन खराब करेंगे। कि मतलब ये इससे आप ज्यादा भेजना सकते थे लेकिन आप कम ही मंगवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसका फ्यूल वेस्टेज होगा, एफिशिएंसी कम होगी, दक्षता कम होगी। तो आप ये चीज जो है 100 किलो को आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी ले जा सकते हैं। तो वैसे ही बात हुई कि हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास है PSLV, हमारे पास है GSLV, लेकिन हम अब डिजाइन क्या कर रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं SSLV, कि भाई SSLV को अलग से जो है काम किया जाए, और SSLV में हमें जो कम लोड की सैटेलाइट्स भेजनी है वो SSLV से भेज दी जाए। तो SSLV को इसलिए डिजाइन किया गया, और इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो 7 अगस्त को किया गया। ये 3 स्टेज का है, तीनों स्टेज इसके सॉलिड फ्यूल पर काम करते हैं, और चौथा जो स्टेज है उसको टर्मिनल स्टेज कहा जाता है। उस टर्मिनल स्टेज में थोड़ा सा लिक्विड स्टेज को इस्तेमाल करने की बात की गई। तो SSLV को भी अभी हम समझ लेंगे, लेकिन आपको मुद्दा समझना है कि हमारे पास क्या है, बड़ी गाड़ियां हैं और हमें ले जाना है कम सामान। तो इसलिए हमने क्या बनाया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारे पास पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, हमारे पास जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, लेकिन हमारे पास स्मॉल सैटेलाइट का काम नहीं था। तो अब जो है इसरो ने ये 7 अगस्त को इसका सफल परीक्षण किया, लेकिन जो सैटेलाइट भेजी है उनसे थोड़ा संपर्क टूट गया है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसरो को झटका लगा है। लेकिन अगर हम PSLV की भी बात करें तो जब PSLV को सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था वो भी थोड़ा सा असफल ही रहा था, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो आज PSLV को हमने कितनी सैटेलाइट्स हैं छोटे छोटे देशों की भेज दी हैं, और उससे भारत की इनकम भी बढ़ी है, फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ा है, फॉरेक्स में भी जो है फायदा मिला है। तो अभी देखते हुए कि SSLV भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, इस पर इसरो काम कर रहा है, तो समझते हैं इसके बारे में भी। तो देखा जाए तो यहां पर आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए PSLV और SSLV से, तो आपको समझने आएगा। देखिए PSLV और SSLV ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसकी हाइट कितनी है, 44 मीटर है, इसकी हाइट देखा जाए तो 34 मीटर ही है। इसके अलावा इसका डायमीटर, इसका जो व्यास है वो लगभग 2.8 मीटर है, इसका 2 मीटर है। इसके अलावा इसमें स्टेजेस कितनी है, 4 स्टेज है। स्टेज का मतलब क्या होता है कि जब ये ऊपर जाता है तो एक स्टेज में इसके पार्ट्स अलग होना, फिर दूसरे स्टेज में पार्ट अलग होना, फिर तीसरे में अलग होना, और चौथे में अलग होने के बाद ये सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा देता है। तब तक वो बहुत छोटी सी सैटेलाइट बचती है, तब तक इतना बड़ा चीज नहीं होता है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कितनी स्टेजेस हैं, इसमें 3 स्टेजेस हैं, 3 चरण है। ये कितना वजन ले जा सकता है, तो 320 टन का, लेकिन ये है 120 टन का, क्योंकि आपको कम वेट ले जाना था ना, ज्यादा थोड़ी ले जाना है। इसके अलावा पेलोड कैपेसिटी जो है ये 1750 से 600 केजी, मतलब 600 किलोमीटर तक ले जा सकता है, 1750 किलो का वजन। अब हमें यहाँ पे ले जाना है 10 किलो से 500 किलो का भी, 500 किलोमीटर तक। तो हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे SSLV, जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे क्या, PSLV। इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो बताया गया ओवर 60 डेज, और ये जो है टर्न अराउंड टाइम 72 घंटे में पहुंचा देगा। तो ये ज्यादा समय ले रहा था, इसका टर्न अराउंड टाइम जो है कम है। इसके अलावा जो इसकी पहली फ्लाइट थी वो 20 सितंबर 1993 को हुई थी। अब ये जो पहली फ्लाइट हो गई है 7 अगस्त 2022 को, जो अभी हाल ही में किया गया है। तो आपको इतनी बात समझने आई होगी कि भाई SSLV अभी हाल ही में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, जो कब लॉन्च की गई है, 7 अगस्त को की गई है। पर्पस क्या है इसका, तो इससे हम क्या भेजेंगे, नैनो सैटेलाइट्स को, इससे हम भेजेंगे माइक्रो सैटेलाइट्स को, इसके अलावा मिनी सैटेलाइट जो है, कि हमें अगर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लगता है कि ये सैटेलाइट को भेजना है तो उनको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा
कि किसी दूसरी एयरबस में पहले रखा जाए फिर हमारा भेजा जाए। अगर उन्होंने 25 किलो की भी कोई सैटेलाइट बनाई है तो अब उनके पास ऑप्शन है कि वो एसएसएलवी को अप्रोच करें और इसरो जो है एसएसएलवी के थ्रू उस सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करेगा। और जो भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं या प्राइवेट पार्टीज करना चाहती हैं तो इसरो उनको जो है ये मदद करेगा स्पेस में लॉन्च करने की। तो देख लेते हैं कि क्या है एसएसएलवी। तो एसएसएलवी का आप अभी तक फुल फॉर्म समझ ही चुके हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी छोटे सैटेलाइट की लॉन्चिंग के लिए अब इस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, एक स्मॉल जो है व्हीकल है, मतलब एक छोटी छोटी सैटेलाइट को ले जाने के लिए काम आएगा। इसके जरिए धरती की निचली कक्षा, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी जो है आपकी कक्षाएं होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। जैसे आपको ये वाली ऑर्बिट दिख रही होगी, इसी ऑर्बिट को कहा जाता है आपका सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, तो ये समझ लीजिए कि इस पर जो सैटेलाइट घूम रही होती है वो सूर्य के अनुसार चल रही होती है। मतलब जैसे कि एक होती है ये वाली, ये इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका, इसको कहा जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, तो मान लिया जाए कि ये एक रोड है, इस रोड पर कोई एक व्यक्ति चल रहा है, इस रोड पर कोई दूसरा व्यक्ति चल रहा है। अगर ये दोनों एक साथ चलते रहेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को हमेशा देखते रहेंगे। तो इस रोड पे चलने वाला व्यक्ति इस रोड को हमेशा देखता रहेगा। तो ये जो है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से ऑब्जर्व कर सके तो उसको कह दिया जाता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब ये जैसे जियो सिंक्रोनस है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो इस पर कोई सैटेलाइट अगर घूम रही होती है तो वो अर्थ के साथ ही घूम रही होती है, पृथ्वी के साथ ही घूम रही होती है, इसलिए उसको बोल देते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ऐसा ऑर्बिट जो अर्थ के साथ हमेशा घूमते रहे और हमेशा एक ही जैसा दिखता रहे, तो उसको जियो सिंक्रोनस कह दिया जाता है, मतलब जो पृथ्वी की गति के हिसाब से घूमे। इसके अलावा एक होता है सन सिंक्रोनस, कि भाई सन के हिसाब से घूमे। तो सन के हिसाब से घूमने के लिए क्या होता है, आप इस वाली ऑर्बिट से नहीं घूम सकते, आपको चाहिए दूसरी ऑर्बिट, इसको ही कहा जाता है पोलार ऑर्बिट। पोलार ऑर्बिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पोल्स होते हैं ना आपके यहाँ पे, आप जब अर्थ पढ़ेंगे तो उस पर ध्रुव होते हैं, तो ध्रुवीय जो कक्षा होती है वो पोलार ऑर्बिट्स वो कक्षा होती है जो पोल्स के अराउंड घूमा जाता है। और यहां पर एक अवस्था ऐसी होती है कि सैटेलाइट ऐसी होती है कि हमेशा सन से देखने पर एक ही जैसी दिखे, मतलब सन से हमेशा वो सामने नजर आए, दिखती रहे, तो उसको सन सिंक्रोनस कहा जाता है। तो जो एसएसएलवी है वो इस वाली कक्षा में जाएगी, ना कि ये वाली कक्षा में जाएगी। देखिए होता क्या है कि जो आपका पोलार वाली जो रेंज है, पोलार में जाने के लिए पीएसएलवी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो है पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये है जियो सिंक्रोनस, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था जीएसएलवी। लेकिन इसरो का ये कमाल है कि हम जीएसएलवी भी भेज देते हैं, किसकी मदद से, पीएसएलवी की मदद से। और अब हम ले आए हैं एसएसएलवी। अब एसएसएलवी क्या करेगा, एसएसएलवी निकालेगा इस पोलार अर्थ ऑर्बिट के ऊपर, मतलब पोलार अर्थ ऑर्बिट पर अब कौन सी सैटेलाइट घूमेगी, तो ये घूमेगी सैटेलाइट, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये यहां पर सैटेलाइट जाकर जो है उनको लैंडिंग करा देगा, मतलब वहां पर भेज देगा उसको। तो देखा जाए तो यहां पर हमारी जो बात हो रही है कि भाई इसके जरिए धरती की निचली कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब होता है पृथ्वी के बहुत ही नजदीक, लगभग 160 से 1000 किलोमीटर के आसपास, लो अर्थ ऑर्बिट में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को निचली कक्षा यानी 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम की सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजा जा सकेगा। सन सिंक्रोनस मतलब कि सूर्य के साथ हमेशा एक जैसी दिखने वाली सैटेलाइट, मतलब जो, अगर हम तो सूर्य पे नहीं रहते हैं, अगर हम सूर्य पे चले जाएं और वहां से देखें तो वो सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह पर दिखेगी, उसको सन सिंक्रोनस कह दिया जाता है। ऐसी होती है जियो स्टेशनरी, जो जियो स्टेशनरी होती है कि पृथ्वी से देखने पर हमेशा वो एक ही जैसी नजर आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ भी है कि भाई ऐसी सैटेलाइट्स कुछ होती हैं, जैसे हमारे घरों में डीटीएच एंटीना लगे होते हैं, तो वो एंटीना कभी बदलते नहीं है, जब उनको लगाने वाला आता है तो वो हमेशा देखता है कि वो एंगल प्रॉपर बनता रहे, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, वो सैटेलाइट भी घूम रही है। तो जो पृथ्वी के साथ स्टेशनरी हो जाए वो जियो स्टेशनरी, और जो पृथ्वी के साथ हमेशा जैसे पृथ्वी घूमे वैसे ही वो भी घूमे तो उसको जियो सिंक्रोनस कह दिया जाता है, और जो पोल्स के अराउंड घूमे उसको पोलार ऑर्बिट कह दिया जाता है, और जो सन के साथ हमेशा एक जैसा बना रहे उसको सन सिंक्रोनस कह दिया जाता है। और सन सिंक्रोनस के लिए बताया गया कि ऑर्बिट की ऊंचाई लगभग 500 किलोमीटर होती है, तो 500 किलोमीटर ऊपर जाकर सैटेलाइट काम करेगी। तो ये कौन सी सैटेलाइट की बात हो गई, एसएसएलवी की। अब बात इसकी की जाए तो ये क्या हो जाएगा, अब जो हम एसएसएलवी
आ गया है, तो अगर हमें किसी प्राइवेट पर्पस से, हमें कोई गवर्नमेंट पर्पस से, किसी यूनिवर्सिटीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई करना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च डिमांड पे कर सकते हैं। पहले क्या होता था, वेट करना पड़ता था कि कोई जीएसएलवी जाएगा, पीएसएलवी जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा जो है दूसरे सामान के साथ इस सैटेलाइट को भी रख दिया जाएगा, छोटी सैटेलाइट को, और स्पेस में भेजा जाएगा। अब सीधे सीधे हमारा काम होगा, जब हमारा मन करेगा, जिनको भी भेजना है उनको ऑन डिमांड ये चीज मिल जाएगी। इसके अलावा लोअर पर केजी लॉन्च कॉस्ट, इनका जो पैसा ज्यादा खर्च होता था वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्च व्हीकल छोटा है, इसमें ईंधन जो अलग इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा दूर भेजना ही नहीं है। इसके अलावा रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम, ये 72 घंटे में टर्न अराउंड टाइम है इसका। इसके अलावा इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, अब इसके कारण क्या होगा, उद्योगों से प्रोडक्शन भी, उत्पादन भी तेजी से बढ़ने लगेगा। इसके अलावा मल्टीपल सैटेलाइट माउंटिंग ऑप्शंस फॉर नैनो, माइक्रो एंड स्मॉल सैटेलाइट, और इसमें भी बहुत सारी सैटेलाइट रखी जा सकती है, स्मॉल, माइक्रो, नैनो साइज की। इसके अलावा ये लो अर्थ ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट का तक ये 500 किलो ले जा सकता है, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक 300 किलो तक ले जा सकता है। तो ये जो है 500 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसके अलावा इसकी आवश्यकता क्या थी, तो मैंने आपको बताया कि इसकी नीड हमें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमें छोटी छोटी सैटेलाइट भेजने के लिए बड़ी सैटेलाइट में भेजना पड़ता था। तो सैटेलाइट, जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि छोटी छोटी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, उन्हें बड़े सैटेलाइट के साथ असेंबल करके एक स्पेस बस तैयार करके उसमें भेजना होता था। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट काफी ज्यादा मात्रा में भेजे जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। इसके अलावा उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा है, इसलिए इसरो ने सोचा कि हम भी इस चीज को, अपने बाजार को बढ़ाते हैं और रॉकेट बनाने की तैयारी करते हैं, ताकि हमारे पास भी एक टेक्नोलॉजी हो जिसको कहा जाए SSLV, और उसके थ्रू जो छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका के, एशिया के, वो हमारे पास आए और हम भी भेजें, जैसे रशिया भेजता है, फ्रांस भेजता है, USA भेजता है, तो भारत के अंदर भी ये मार्केट डेवलप हो। तो अगर हम बात करें ये भारत के लिए क्यों जरूरी है, जो कि हमारी बात थी कि भाई भारत को इससे क्या फायदा हो जाएगा, तो जो अभी हाल ही में 7 तारीख को लॉन्च हो गया है, इसमें धीरे धीरे हम और सुधार करेंगे, और इसके साथ ही इस रॉकेट के जरिए इसरो दुनिया के छोटे छोटे सैटेलाइट के बाजार में अपनी धाक जमाने में सफल रहेगा। इसके अलावा $multi million की कमर्शियल लॉन्च मार्केट में प्रतिस्पर्धा खिलाड़ी बनने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाएगा, कि हम भी एक $multi million कंपनीज जो है बन पाए। इसके अलावा विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा, जिसको फॉरेक्स कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज से हमारी जो है मुद्रा अर्जित भी में मदद मिलेगी। इसके अलावा विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने से इस उच्च तकनीक क्षेत्र में रणनीतिक बढ़ावा भी हमको देखने मिलेगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव जो है रहेगा, जिसके थ्रू हम सैटेलाइट को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, वो भी कम पैसों में, और कम साइज की सैटेलाइट को इसके थ्रू लॉन्च किया जा सकता है। तो होप ये चीज आपको समझने आ गई होगी कि क्या इसका पर्पस है, किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या चीज इससे जुड़ी हुई है। इसके अलावा और कोई डाउट्स है तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से इस लेक्चर की PDF को भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी तरह का अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पर आप जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।